हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग, अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मिलती है बहुत अच्छी सी थ्योरी इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड एट द सेम टाइम लॉट्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उन्हीं थ्योरी का और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके आप वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड कि सर्कल होता क्या है एंड देन वी विल मूव ऑन टू इट्स थ्योरी और बहुत सारी थ्योरम्स भी। सो बेसिकली क्या होता है सर्कल, देखो जब भी हम 2D फिगर की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। जैसे हम स्ट्रेट लाइन के लिए क्या बोलते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक प्लेन में, फिर इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। सेम वैसे ही हमारा कुछ है सर्कल। सर्कल एक्चुअली क्या होता है, यू ऑल नो कि इस तरह का कोई फिगर होता है, ठीक है। वैसे ये पूरा सर्कल नहीं बना है बट इस तरह से होता है। जैसे मैंने ये कड़ा पहना हुआ है, तो अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाती हूँ इसकी हेल्प से देन इट विल गिव अ परफेक्ट राउंड शेप, ठीक है। इस सर्कल की खासियत क्या होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एंड इस पॉइंट से ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है ऐसे पॉइंट्स का जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। अब जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, और मैंने ये लेंथ ले ली। अब अगर मुझे ये पता करना है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से ये सपोज 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे इतनी ही दूर है, तो अगर हम कोई भी शेप बनाते हैं, सपोज हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जितनी ये डिस्टेंस है क्या उतनी होगी ये डिस्टेंस? नहीं, ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी बिकॉज ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हमने कोई भी एक पॉइंट सेंटर में लिया है कहीं पे, तो इससे यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी है वो इतनी होगी? नहीं होगी। एक्सेप्ट देन एनी अदर फिगर एक्सेप्ट सर्कल, एक्सेप्ट देन सर्कल, कोई भी ऐसा फिगर नहीं है 2D फिगर जो इस बात को सही साबित करता हो कि एक पॉइंट अगर हम लेते हैं और एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगे। तो एकमात्र सर्कल ऐसा हमारे पास फिगर होता है 2D फिगर जिससे कि हम अगर फिक्स्ड डिस्टेंस रख लें फिक्स्ड पॉइंट से और इसको गोल गोल घुमा दें, कुछ इस तरह से गोल गोल घुमा दें इसकी तरफ, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो होगा वो इससे उतनी ही दूरी पे होगा जितना ये हमारा पॉइंट है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अगर हम इनको कलेक्ट कर लें तो ये एक बनाते हैं सर्कल। और क्या बनाते हैं सर्कल का? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाती है? नाउ आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक ऐसा फिगर जो कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है देन दैट इज ओनली अ सर्कल। तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स, ठीक है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज नोन एज अ सर्कल। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी डेफिनेशन। और ये फिक्स्ड जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी होती है रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा सेंटर, क्योंकि सेंटर ही तो वो जगह है जहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंट हैं। आप कोई भी फिगर उठा के देखो एक्सेप्ट देन सर्कल, कोई भी ऐसा पॉइंट या ऐसा कोई फिगर नहीं होगा जिसके सारे के सारे पॉइंट्स जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट से इक्वली डिस्टेंट हो, ठीक है। कोई भी उठा के देख लो, यू कैन डू इट एक्सेप्ट देन सर्कल, ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है। नाउ लुक एट द टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस सर्कल। आपको पता है कि ये तो हमारा सेंटर होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट हमारा, और ये हमारी क्या होती है? रेडियस, ठीक है। ओके, इसका एरिया यू ऑल नो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो है
ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सर्कमफ्रेंस बनाई इन्होंने, वो हमारी एरिया का मतलब इसके अंदर ये जो एरिया जो आ रहा है, ये पूरा एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर, ठीक है, डायमीटर और कॉर्ड। देखते हैं इन दोनों को हम। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का जस्ट डबल, यानी कि एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। एक ऐसी कॉर्ड कॉर्ड क्या होती है हमारे पास, जो सर्कल को किसी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये हमारी होगी कॉर्ड हमारे पास, ओके। तो ए और बी, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बड़ा या छोटा डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर यही कॉर्ड हमारा डायमीटर होगा तो क्या होता है, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो डायमीटर हमारा क्या होता है, जस्ट डबल ऑफ रेडियस, ओके। कॉर्ड की लेंथ हमें दी होती है। नंबर नेक्स्ट पे आता है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट और सीकेंट। टेंजेंट क्या होता है, अगर इसी कॉर्ड को हम ऐसे कर दें देन दिस इज अ सीकेंट। सीकेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को इंटरनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। लेकिन टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, यहाँ पर कहीं पे भी जो लाइन उसको टच करके निकल जाती है विदाउट एनी इंटरसेक्शन। जो लाइन सर्कल को टच करके निकल जाती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब टच, ओके, आप ऐसे समझ सकते हो ये, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है टच करके कोई उसको निकल गया। इसके ऊपर एक अलग से पूरा मैं वीडियो बनाऊंगी टेंजेंट्स के ऊपर कि कितनी तरह की टेंजेंट्स होती हैं, किस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कितनी हमारी या ऑन द सर्कल है तो हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। बट एक बेसिक्स आप समझ लो, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को जो टच करके निकल जाती है वो हमारी होती है टेंजेंट। सीकेंट मतलब जो उसको सेक्टर्स कर दे उसके, या डिवाइड कर दे उसको। अब हमारा इसी में आता है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, सपोज ये हमारा एक केक है, केक सबने देखा होगा। अगर हम केक को जब हम कट करते हैं तो हम कट कैसे लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसी तो बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं ना केक। जब हम गोल वाला केक काटते हैं, केक है ये, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो हमने सपोज कर लिया थीटा है, ठीक है, और ए और बी। अब देखो पहले तो ये इस तरह से था तो एक लाइन था, लेकिन अब ये इस तरह से है ए बी। अब ये हमारे पास P और B हमारे पास एक आर्क है, ठीक है। एक आर्क जब किसी सर्कल को डिवाइड करती है तो वो उसको सेक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड करती है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। लेकिन जब एक कॉर्ड डिवाइड करती है तो वो किसके फॉर्म में डिवाइड करती है, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट। मैं दोनों फिगर एक साथ बनाती हूँ, ठीक है। सी दिस, ये एक कॉर्ड है जिसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऊपर पार्ट एक नीचे पार्ट। और ये कॉर्ड है, आर्क है, जिसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ये वाला एरिया जो केक बच गया, और जो छोटा पीस हमने केक का निकाल के साइड में रखा और हैप्पी बर्थडे टू यू करा, ठीक है, ये वो। तो ये जो एरिया है ये हमारा होता है माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, ठीक है। और ये हमारा ऑब्वियस सी बात है बड़ा है तो ये क्या होगा, मेजर सेक्टर। तो ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, हिस्सा कर देना, ठीक है। और ये हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। देखो इसका तो एरिया बहुत सिंपल है, मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर का निकालना एरिया इतना सिंपल है, बस हमें थीटा पता होना चाहिए। थीटा अपॉन 360, थीटा ये है, 360 ये टोटल है ये वाला, ठीक है। उसमें से हमने थीटा कितना निकाल लिया, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पता है ना, यस। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। और मेजर का कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये जो थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नहीं तो जो आए उसको इस पाई आर स्क्वायर से, अगर आपने ये माइनर का निकाल लिया है, ठीक है,
तो आप क्या करें, माइनर को निकाल के और पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दें, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस दिस या 360 अपॉन माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेजर और माइनर सेक्टर का आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। होपफुली कोई डाउट नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो आर्क है इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? ठीक है, देखो ये तो हमारा टोटल क्या था, सरकमफ्रेंस था। उस सरकमफ्रेंस में से हमने जो केक का पीस काटा है उसकी सरकमफ्रेंस क्या है, उसकी ये जो लेंथ है वो कितनी है, वो हम कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, थीटा अपॉन 360 ऐसे ही रहेगा। टोटल सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, अभी मैंने कराया था आपको, ठीक है। तो उस 2 पाई आर से ये कितना है, थीटा बाई 360, ये थीटा है, इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं और इंटू 2 पाई आर कर देते हैं। ये हमारी इसकी लेंथ आ जाती है, जो हमने केक का पीस काटा होता है उसकी ये वाली हमारी लेंथ आ जाती है। सेगमेंट देखो, पहली बात तो ये हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, ओके। तो ए बी कॉर्ड है, पी आर्क से होके जा रही है, ओ हमारा क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, पक्का। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया, ठीक है। ट्रायंगल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसका एरिया क्या होगा, ये वाले इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, क्या करें हम? ये पूरा एरिया किसका एरिया है, किसका एरिया है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना, ए ओ बी पी से माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं इस पूरे एरिया से, और वो हमने यहाँ पर निकाला है। तो इसका क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कौन सा एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया, जो मैंने शेड भी नहीं किया, ये सारा एरिया, ठीक है। ये वाला ब्लैक से कर देती हूँ, ये सारा एरिया आ गया है। अब इसमें से अगर हम ये एरिया माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और ओ या ए ओ बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का अगर एक बार आपने एरिया निकाल लिया तो मेजर का हम कैसे निकालेंगे, बताओ भी कैसे निकालेंगे? हम निकाल देंगे मेजर का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पक्का ना क्वेश्चन। एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, देखो आर्क और जो कॉर्ड के बीच का एरिया होता है, ये वाला एरिया, यही तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, अभी हम लोगों ने किया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इन्होंने क्या बोला है कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, हम लोगों ने किया है क्योंकि ये दोनों रेडियस है हमारी। नाउ सी, ये दोनों हमारी लाइंस इक्वल हैं। देखो हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ये 90 है तो हमारा ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। सेम इधर यहाँ पे ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, दो मेथड है इसको करने के। बट अगर हम कुछ और अच्छा सोचें, देखो ये दोनों लाइंस तो पहले से इक्वल हैं और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन को भी 6 सेंटीमीटर ही होना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा ट्रायंगल एक ही पॉसिबल है, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। साइड्स कोई भी मेज़र की हो सकती हैं बट एंगल इज़ ऑलवेज 60 डिग्री। उसके लिए पॉसिबल है कि ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बने, और इसका हम एरिया जानते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 6 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और 3, यहाँ से आ जाएगा 3, सो दिस इज़ 9√3, ठीक है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर।
एक और मेथड करने का इसको, उससे भी इतना ही आएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, हाफ बेस ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो ये हमारा, अगर हम इसको अगर हम एंगल मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक बन रहा है हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एच बी एच, ठीक है, एच वाई और बी, इस तरह से याद कर लो। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टैन का होता है। नीचे से जाते हैं तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये सेक और ये कॉट का, ठीक है। तो हाइट है हमारी ये, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 60 डिग्री सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू वॉट, √3/2, ठीक है। तो ये आ गया 3√3, ठीक है, सेंटीमीटर हमारी हो गई हाइट। अब हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस हमारा ये है। तो बेस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, अगर हम इसी को देखें तो कॉस कितना हो जाएगा, देखो कॉस 60 डिग्री क्या कहता है कि अब ये तो हमारी हाइट है, अगर हमने इस एंगल को लिया है तो जिसके साथ एंगल, जिस हम एंगल को लेते हैं वो हमेशा एंगल हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में होता है। तो अगर हमने ये एंगल चूज़ किया है देन cos 60 क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो गया बेस, ये हमारे पास हाइट था ही और ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। यहाँ से देखो बेस जो हमें निकालना है अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हाइट हमारी सॉरी हाइपोटेन्यूस हमारी है 6 इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल का पार्ट चल रहा है, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं या उधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा एरिया क्या हो गया बेटा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, मैंने तो इरेज कर दिया बट आई नो 1/2 इंटू बेस हमारा कितना आया था 3 और हाइट कितनी आई थी 3√3 और दोनों सेंटीमीटर में तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हाँ, ये हमारा एक पोर्शन था जो उसका एरिया था, ये वाले का। सेम ये ट्रायंगल है तो इस पूरे ट्रायंगल का हमारे पास एरिया क्या हो गया, इसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर एरिया ऑफ OAB, यहाँ पे सपोज वो D था, ठीक है। तो अब इस पूरा का एरिया क्या हो गया, इसका 2 टाइम्स कर दे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से भी हमारे पास आ गया 9 यहाँ पे 3 था बेटा, 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि √2 तो उसमें होता ही नहीं है, साइन √3/2 होता है, गलती से हो गया मेरे से, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि θ/360 इंटू πr² से हम माइनस कर दें ये एरिया 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई एज इट इज़ रहने देते हैं, और आर है हमारे पास 6 इंटू 6 माइनस 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा इसी में कैलकुलेशन होती है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 6 जार और 6 के साथ में ये, सो दिस इज 6 पाई माइनस 9√3, ठीक है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई माइनस 3√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी सर्कल के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बट एक बार मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए इस चैप्टर की, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। दैट विल बी इन इधर पार्ट नंबर 4 और 5 ऑफ सर्कल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम थ्योरम्स करेंगे, सारी की सारी जो सर्कल चैप्टर की थ्योरम्स हैं दैट वी विल गो थ्रू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब।